ह्यूमन साइकोलॉजी में एक ऐसी साइलेंट पावर है जो बिना बोले भी तुम्हारी प्रेजेंस को पावरफुल बना सकती है। एक ऐसी चीज जो सामने वाले को तुम्हारा कॉन्फिडेंस फील करा सकती है, कन्वर्सेशन का डायनेमिक चेंज कर सकती है, इवन सामने वाले की इमोशंस तक को इन्फ्लुएंस कर सकती है। और ये पावर है द पावर ऑफ आई कॉन्टैक्ट। ये वर्ड सुनने में जितना सिंपल लग रहा है उससे कई ज्यादा डेंजरियस है। अब यहाँ पर मैंने डेंजरियस बोला है तो तुम्हें अंदाजा लग ही गया होगा कि यहाँ पर मैं नॉर्मल टिप्स तो नहीं बताऊंगा, जैसे 3 सेकेंड रूल फॉलो करो, ट्रायंगल टेक्निक यूज करो या ब्लिंक स्लोली करो। नहीं, क्योंकि ये सब सिर्फ सरफेस लेवल टिप्स हैं। इसीलिए मैं इससे कुछ बड़ा बताऊंगा जो अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होगा। आई कांटेक्ट करने की पीछे की साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म कि कैसे कुछ लोग सिर्फ अपनी नजरों से स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट कर लेते हैं और क्यों कुछ लोग आई कांटेक्ट होते ही अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, 4th रूल को भूल कर भी मिस मत करना, क्योंकि वो इस लिस्ट की सबसे डेंजरियस रूल है। रूल नंबर 1, आई कॉन्टेक्ट इज नॉट अबाउट लुकिंग, इट्स अबाउट नॉट एस्केपिंग। सबसे पहले एक बात समझो, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आई कॉन्टेक्ट का मतलब है सामने वाले की आंखों में देखते रहना, लेकिन रियलिटी में आई कॉन्टेक्ट का असली गेम आंखों का नहीं, इमोशन का है। जब कोई इंसान तुम्हारी आंखों में देखता है तो तुम्हारा ब्रेन तुरंत कुछ क्वेश्चन जनरेट करता है, जैसे ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या मैं ऑकवर्ड लग रहा हूँ, क्या मैं कॉन्फिडेंट दिख रहा हूँ, क्या ये मुझे जज कर रहा है। ये क्वेश्चंस इतनी तेजी से आते हैं कि हमें पता भी नहीं चलते हैं। और इसी डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए अधिकतर लोग सबकॉन्शियसली एस्केप करने लगते हैं। कभी फोन देखते हैं, कभी इधर उधर देखने लगते हैं और कभी बेवजह स्माइल देने लगते हैं। ध्यान देना, प्रॉब्लम आई कांटेक्ट की नहीं है, प्रॉब्लम है उस प्रेशर की जो आई कांटेक्ट क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो स्कूल या कॉलेज में टीचर अचानक तुमसे कोई सवाल पूछ देते हैं और जैसे ही उसकी नजर तुम पर आती है तो कई स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली अपनी नजर हटा लेते हैं। क्यों? क्या उन्हें देखना नहीं आता? नहीं, उसका ब्रेन उस मोमेंट पे प्रेशर फील कर रहा होता है और नजर हटाना उस प्रेशर से टेम्पोररी एस्केप बन जाता है। इसीलिए कॉन्फिडेंट लोग और नर्वस इंसान के आई कांटेक्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस टेक्निक का नहीं, प्रेशर टॉलरेंस का होता है। यहाँ एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, उसे अच्छे से समझना। देखो, जितना ज्यादा तुम आई कांटेक्ट से बचने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा ब्रेन उसे डेंजरियस समझेगा, और जितना ज्यादा तुम उस डिस्कम्फर्ट के साथ कंफर्टेबल होना सीखोगे उतना ही नेचुरली तुम्हारा आई कांटेक्ट इंप्रूव होगा। और यही रीजन है कि कुछ लोग बिना कोई आई कांटेक्ट ट्रिक जाने भी पावरफुल लगते हैं, क्योंकि वो जज होने के फियर से भागते नहीं हैं। इसीलिए तुम्हें भी नहीं भागना है और ना ही तुम्हें ये सोचना है कि मुझे आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। तुम्हें बस अनकंफर्टेबल फील होने पर भी वहाँ टिके रहना है। रूल नंबर 2, योर आईज डिसाइड हु कंट्रोल्स द इंटरेक्शन। देखो, एक साइकोलॉजिकल रियलिटी ये भी है कि जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो वर्ड से पहले उसका ब्रेन बॉडी लैंग्वेज को रीड कर रहा होता है, और बॉडी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा नोटिस किए जाने वाली चीज है आंखें, जिससे लोग तुम्हारी बात सुनने से पहले ही ये जज कर लेते हैं कि तुम अपनी बातों पर कितना बिलीव करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 2 लोग एक ही बात बोलते हैं। पहला आदमी बोलता है, हाँ मुझे लगता है ये आइडिया काम करेगा, लेकिन वो बोलते समय बार बार अपनी नजर झुका लेता है। दूसरा आदमी भी वही लाइन बोलता है, हाँ मुझे लगता है ये आइडिया काम करेगा, लेकिन उसका आई कांटेक्ट रिलैक्स और स्टेबल है। दोनों के वर्ड सेम है, लेकिन ऑडियंस का ब्रेन दूसरे इंसान पर ज्यादा ट्रस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन कंसिस्टेंसी ढूंढता है। जब वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज मैच करते हैं तो ट्रस्ट बनता है, और जब वर्ड्स कॉन्फिडेंस वाले होते हैं लेकिन आंखों में इनसिक्योरिटी दिखती है तो इससे ट्रस्ट कम होता है। यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, उसे ध्यान से सुनना। देखो, ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी को बड़ा ही जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। इसीलिए जब कोई इंसान बहुत ब्लिंक करता है, बार बार नजर चुराता है, हर सेकंड डायरेक्शन चेंज करता है, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली ये फील कर लेता है कि कुछ ऑफ है। ध्यान रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि नजर हटाना वीकनेस है, क्योंकि हर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में लोग नेचुरली नजर हटा लेते हैं। वीकनेस तब बनती है जब तुम्हारी आंखें लगातार परमिशन मांगती हुई लगती हैं। नहीं समझे? चलो एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। देखो, तुम कभी किसी टीचर, लीडर या सक्सेसफुल बिजनेसमैन को ऑब्जर्व करना, वो कंटिन्यूअसली आंखों में नहीं देखते हैं, लेकिन जब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं तब उनकी आंखें स्टेबल हो जाती है, और वही स्टेबिलिटी उनकी बात को वेट देती है। कुछ समझे? पावर ज्यादा देखने में नहीं है, पावर है जब जरूरत हो तब स्टेबल रहने में।
रूल नंबर 3, योर आईज शो योर इनर स्टेट। सबसे डेंजरियस बात आई कांटेक्ट के बारे में ये है कि तुम्हारे वर्ड्स झूठ बोल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखें अक्सर सच बोल देती हैं। देखो, बहुत लोग कॉन्फिडेंट दिखने का एक्ट कर सकते हैं, बहुत लोग स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जब उनके अंदर फियर, इनसिक्योरिटी या अप्रूवल की भूख होती है तो उसके सिग्नल्स आंखों में दिखने लगते हैं। इसीलिए एक्सपीरियंस लोग सिर्फ तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं, वो तुम्हें भी ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई लड़का बोलता है, ब्रो मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन बोलते समय बार बार आंखें झुका रहा है, रिएक्शंस चेक कर रहा है, सामने वाले के फेस को स्कैन कर रहा है। यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि उसका ब्रेन असल में क्या कर रहा है, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो अप्रूवल ढूंढ रहा है। उसके वर्ड्स कह रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आंखें कह रही हैं प्लीज बताओ कि मेरे बारे में तुम क्या सोच रहे हो। देखो, ह्यूमन ब्रेन नेचुरली इन्वायरमेंट को स्कैन करता है, और जब तुम टेंशन, डर या घबराहट में होते हो तब तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उन चीजों को नोटिस करने लगता है जो प्रॉब्लम या डेंजर लग सकती है। इसीलिए ऐसे लोग जो अक्सर ज्यादा चिंता, घबराहट या टेंशन फील करते हैं, वो सिचुएशन को लेकर ओवर थिंक करने लगते हैं, रूम को स्कैन करते हैं, लोगों के रिएक्शन चेक करते हैं, बार बार इधर उधर देखते हैं। उन्हें लगता है वो नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को ये क्लियर दिख रहा होता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो या नहीं। कभी नोटिस करना, जब कोई एक्टर इंटरव्यू में रिलैक्स होता है, उसकी आंखों में एक स्टेबिलिटी होती है। वो हर सेकेंड ऑडियंस का रिएक्शन नहीं चेक करता, उसका फोकस मैसेज डिलीवर करने में होता है। लेकिन जब कोई नर्वस गेस्ट इंटरव्यू में आता है तो वो लगातार ये देख रहा होता है होस्ट क्या कर रहा है, ऑडियंस का रिएक्शन क्या है या कैमरा कहाँ है। यही डिफरेंस है। कॉन्फिडेंट पर्सन का फोकस मैसेज डिलीवर करने में होता है, और एक नर्वस पर्सन का फोकस सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है इस पर होता है। रूल नंबर 4, द सीक्रेट इज नॉट आई कॉन्टेक्ट, इट्स अटेंशन कंट्रोल। अगर तुम्हें पूरी वीडियो में सिर्फ एक ही रूल याद रखना है तो ये रूल याद रखना, क्योंकि पावरफुल आई कॉन्टेक्ट का सीक्रेट आंखों में नहीं छुपा है, वो छुपा है तुम्हारे अटेंशन में। एक एक्सपेरिमेंट सोचो, मान लो तुम किसी अट्रैक्टिव लड़की से बात कर रहे हो, या किसी बड़े बिजनेसमैन से, या किसी ऐसे इंसान से जिससे तुम इम्प्रेस हो। अब उस मोमेंट में तुम्हारा दिमाग क्या कर रहा होता है? तुम उसकी बात कम सुन रहे होते हो और उसके रिएक्शंस ज्यादा देख रहे होते हो। तुम्हारा ब्रेन पूछ रहा होता है, क्या ये इम्प्रेस हुआ? क्या ये मुझे जज कर रहा है? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? क्या मैं कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ? मतलब कॉन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन तुम्हारा अटेंशन सामने वाले पर नहीं, खुद पर लगा हुआ है, और यही आई कॉन्टेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। साइकोलॉजी कहती है, जिस सेकेंड तुम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हो, उस सेकेंड तुम्हारी आंखें अनस्टेबल हो जाती है, क्योंकि तुम कन्वर्सेशन में नहीं होते, तुम अपने परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे होते हो। इसीलिए नर्वस लोग बात करते समय नेचुरली आई कांटेक्ट लूज कर देते हैं, क्योंकि उनका फोकस सामने वाले को समझने पर नहीं, खुद को बचाने पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी किसी टीचर को देखा है जब वो अपने फेवरेट टॉपिक पर बात करते हैं तो उसका आई कांटेक्ट नेचुरली पावरफुल लगता है। क्यों? क्या उसने कोई आई कांटेक्ट हैक यूज किया? नहीं, उसका पूरा अटेंशन मैसेज पर है। वो ये नहीं सोच रहा मैं कैसा लग रहा हूँ, वो सोच रहा है मैं जो बोल रहा हूँ वो सामने वाले तक पहुँच रहा है या नहीं। और यही डिफरेंस कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। इसीलिए जब भी किसी से बात करो तो एक सेकेंड के लिए खुद को भूल जाओ। ये मत सोचो मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ या नहीं। बस एक क्वेश्चन पूछो, सामने वाला क्या सोच रहा है। देखना तुम्हारा पूरा अटेंशन तुरंत अंदर से बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही अटेंशन बाहर शिफ्ट होगा आई कांटेक्ट नेचुरली इम्प्रूव होने लगेगा। याद रखना, जितना ज्यादा तुम खुद को ऑब्जर्व करोगे उतना ज्यादा ऑकवर्ड लगोगे, जितना ज्यादा तुम सामने वाले को ऑब्जर्व करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखोगे। अब जरा ध्यान से सुनना। रूल नंबर 1 में हमने समझा कि आई कांटेक्ट का असली दुश्मन जजमेंट का फियर है। रूल नंबर 2 में देखा कि तुम्हारी आंखें लोगों को बताती है कि तुम अपनी बात पर कितना बिलीव करते हो। रूल नंबर 3 में समझा कि आंखें तुम्हारे अंदर की स्टेट को रिवील कर देती है। और रूल नंबर 4 ने सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील किया कि पावरफुल आई कांटेक्ट का गेम आंखों का नहीं, अटेंशन का गेम है। याद रखना, पावरफुल आई कांटेक्ट वो नहीं जो लोगों को अनकंफर्टेबल करा दे। पावरफुल आई कांटेक्ट वो है जो बिना बोले भी लोगों को ये फील करा दे कि तुम अपनी जगह में कंप्लीटली कंफर्टेबल हो। अगर अभी भी कुछ डाउट या कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। और अगर तुम्हें ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से समझना है, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना।